Good morning, students. Today I am going to start chapter number 8, Getting to Know Plants. In this chapter, we will discuss about the plants. So let's start it. Observe the plant in the school garden or a nearby park. Are they the same kind? Do all of them have flowers? No. You find that all the plants are different. Some are big while some are small. Some have big leaves but some have small leaves. Some have blue flowers, others have red flowers. And there may be some that have none. When you closely observe the plant, you find differences in their stems, roots, leaves, branching pattern and so on. अगर आपने कभी भी कहीं गार्डन में, चाहे वो स्कूल का गार्डन हो या कोई पार्क हो, अगर आपने वहाँ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया हो तो क्या ये देखा है सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं? नहीं, कुछ हाइट में छोटे होते हैं, कुछ हाइट में ज़्यादा होते हैं, किसी में ब्लू फ्लावर होते हैं, किसी में रेड फ्लावर होते हैं, किसी की लीव्स चौड़ी होती हैं, किसी की लीव्स छोटी होती हैं, किसी की लीव्स लंबी होती हैं, किसी की लीव्स पतली होती हैं, इस तरीके से। तो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, है ना। कुछ में फ्लावर्स निकलते ही नहीं हैं। तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें उनके जो स्टेम्स है, रूट है, उनमें भी डिफरेंस पता चलते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ स्टेम मोस्टली प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्ब्स, shrubs and trees. Each category has different characteristics. Let us take a look at them. जो स्टेम है उसके नेचर और साइज के बेसिस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है: हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। हर कैटेगरी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हर्ब्स देखिए, herbs are short in height, shrubs are medium sized, less than 8 feet and trees are tall, many meters. जैसे हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट हाइट के होते हैं, लगभग 4 फीट के आसपास इनकी हाइट होती है। श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा लंबे ना बहुत ज़्यादा छोटे, लगभग 8 फीट के आसपास इनकी हाइट होती है। और ट्रीज़ जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपका मैंगो ट्री है, बैनियन ट्री है ना। अगर स्टेम का कलर आप देखते हैं तो हर्ब्स में जो, क्योंकि हर्ब्स की हाइट छोटी है, हर्ब्स में जो स्टेम का कलर होता है वो ग्रीन होता है। श्रब्स में और ट्रीज में स्टेम का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। स्टेम की थिकनेस, हर्ब्स में जो स्टेम होता है वो थिन होता है, श्रब्स में भी जो स्टेम होता है वो थिन होता है, बट ट्रीज में जो स्टेम होता है वो थिक होता है, यानी मोटा होता है। जैसे मैंगो ट्री का अगर आपने स्टेम देखा हो तो देखा होगा कितना थिक है। अब हार्डनेस, हर्ब्स के जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको बेंड करके मोड़ के तोड़ सकते हैं। श्रब्स के जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं, उन्हें बेंड नहीं किया जा सकता, नहीं तो बेंड करके तोड़ा नहीं जा सकता। और जो ट्रीज़ होते हैं उनके स्टेम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको सीधे कट किया जाता है, इसीलिए लॉन्ग ट्रीज़ को कट किया जाता है, क्योंकि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न मे नॉट हैव ब्रांचेस, हर्ब्स जो होते हैं उनमें ब्रांचेस नहीं भी होती, हो भी सकती हैं, मतलब इतनी नहीं होती। श्रब्स में क्या है? द स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट। जो श्रब्स होता है उसमें जो स्टेम्स में जो ब्रांचेस होती हैं वो प्लांट के बेस के पास होती हैं। और ट्रीज में क्या होता है? ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। स्टेम में जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के जो ऊपर का पार्ट है उसमें होती हैं। लाइफ स्पान क्या है? हर्ब्स का जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट है, लिव्स फॉर 1 और 2 सीजन, यानी ये 1 से 2 सीजन तक ही रहते हैं। श्रब्स का जो लाइफ स्पान है वो मेनी ईयर्स बट लेस देन द लाइफ स्पान ऑफ ट्रीज। श्रब्स का जो लाइफ स्पान है वो हर्ब्स के कंपेयर में ज़्यादा है, कई सालों तक जी सकते हैं, बट ट्रीज़ के कंपेयर में कम है, ट्रीज़ की तरह बहुत लंबे समय तक नहीं जी सकते। और ट्रीज़ का जो लाइफ स्पान है वो सेवरल ईयर्स, यानी बहुत ज़्यादा। जैसे बैनियन ट्री का आपका लाइफ स्पान अगर आप देखें तो 300 ईयर्स है। ठीक है। हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। श्रब्स के एग्जाम्पल लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट। और ट्रीज़ के एग्जाम्पल क्या है आपके? मैंगो, पीपल एंड गुलमोहर। अगर आप देखें तो आपने देखा होगा नीचे पिक्चर्स भी ड्रॉ हैं। हर्ब है एक टोमेटो प्लांट, श्रब्स की है रोज प्लांट, और ट्री में दे रखी है मैंगो ट्री। नाउ टर्न द पेज। While walking around the park, did you find some plants with weak stems? Plants with weak stems that cannot stand straight on their own and spread on the ground are called creepers. अगर आपने पार्क में कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया हो, उनके स्टेम्स को, तो देखा हो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, वो खुद से नहीं खड़े हो सकते, वो ज़मीन में ही बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं।
ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है, जो खुद से स्टैंड नहीं हो सकते और सिर्फ ज़मीन में स्प्रेड होते रहते हैं, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। प्लांट्स लाइक बॉटल गार्ड, वाटरमेलन एंड मिंट आर क्रीपर्स। आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या है? बॉटल गार्ड, वाटरमेलन एंड मिंट। यहाँ पर पिक्चर्स भी आपने ड्रॉ है, देख लीजिए। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल और अदर प्लांट टू क्लिम्ब आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं, जिनके स्टेम्स वीक होते हैं, बट किसी की सपोर्ट से या दीवार की सपोर्ट से, या किसी, आपने देखा होगा कई लोग क्या होता है धागा वगैरह बांध देते हैं पोल से, किसी की सपोर्ट से वो ऊपर की तरफ क्लिम्ब करके बढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्लिम्बर्स कहलाते हैं। लाइक पी एंड मनी प्लांट आर क्लिम्बर्स। जैसे लोगों के घरों में देखी होगी मनी प्लांट किसी चीज़ के सपोर्ट से ही होती है। मनी प्लांट है, पी है, ये सब क्या है? क्लिम्बर्स हैं। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट के सहायता हेल्प से ये जो है वॉल्स पर क्लिम्ब कर सकते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, ईच ऑफ दीज पार्ट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। द पार्ट ऑफ अ प्लांट आर डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम, दीज आर द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। वैसे तो प्लांट के कई पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग अलग काम है, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनको मेनली दो सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया। पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। क्लियर है? तो सब रूट और शूट जो है वो फिगर में देखिए। अगर एक वर्बली इन्फॉर्मेशन हम देखें तो रूट सिस्टम क्या है? जो रूट वाला पार्ट होता है, यानी अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें रूट इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम क्या है? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। यानी कि उसमें आपके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, स्टेम, ये सब कुछ उसमें आएगा। तो शूट सिस्टम जो है वो कौन सा है? जिसमें आपके अबव द ग्राउंड ऊपर के पार्ट्स हो और रूट सिस्टम अंडर द ग्राउंड। तो नाउ टर्न द पेज। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो ज़्यादा जो है ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करता है, वो क्या कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। द पार्ट लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट दैट रिमेन अबव द ग्राउंड बर्ड्स फ्रॉम द शूट सिस्टम। और वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर रहता है, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये सब शूट सिस्टम बनाता है। तो रूट सिस्टम देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ग्राउंड के अंदर जो पार्ट ग्रो करता है वो क्या कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। इट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर अवे फ्रॉम द लाइट। ये जो पार्ट है ये हमेशा किधर की तरफ ग्रो करेगा? ग्रेविटी की तरफ और मॉइस्चर की तरफ, लाइट से दूर, जहाँ सनलाइट जो है वो बहुत लाइट पड़े, यानी लाइट से दूर। टाइप्स ऑफ रूट। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। टैप रूट और फाइबरस दो टाइप की रूट होती हैं जो प्लांट्स में होती हैं। टैप रूट क्या होती है? इन सम प्लांट्स अ सिंगल रूट कम्स आउट from the seed after germination. It is thicker at its upper part and generally tapers downwards. The primary root gives out the several branches in every direction. These smaller branches are called lateral or secondary roots. टैप रूट क्या होती है? कुछ प्लांट में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के बाद एक सिंगल रूट निकलती है, जैसे आप फर्स्ट फिगर में देखेंगे, फिगर ए में एक सिंगल रूट होती है और वो मोटी होती है और उसी से ही बाकी की ब्रांचेस अलग अलग हर डायरेक्शन में फैलती हैं। और ये जो छोटी छोटी वाली ब्रांचेज होती हैं ये क्या कहलाती हैं? लेटरल या फिर सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट कहलाती है इस तरीके की रूट जिसमें सीड जर्मिनेशन के बाद एक मोटी एक सिंगल रूट होती है और उससे छोटी छोटी ब्रांचेस हर डायरेक्शन में निकलती हैं, वो क्या कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। जैसे मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट, रेडिश, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें टैप रूट पाई जाती है। नाउ सेकंड देखिए, फाइबरस रूट। इन सम प्लांट्स अ बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट का बेस है वहाँ से पतली पतली ब्रांचेस का थिन जो बंच है वो निकलता है, फाइबर लाइक रूट्स वहाँ से निकलती हैं, यानी बहुत पतली पतली एक साथ गुच्छे में जो स्टेम्स निकलती हैं वो क्या कहलाती है? फाइबर रूट कहलाती है। ग्रास, मेजे, wheat, onion and rice are the examples of plants in which fibrous roots are found. fibrous roots किस में पाई जाती हैं? ग्रास, मेजे, अनियन, राइस, इन सब में फाइबरस रूट पाई जाती हैं। ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ द रूट। रूट का फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स आर गिवन बिलो।
फिक्सेशन, सबसे पहले तो ये प्लांट को सपोर्ट करती है, फिक्स करती है। रूट्स स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। रूट जो है वो सॉइल के अंदर सब तरफ फैल जाती है और जो प्लांट है उसको फर्मली ग्राउंड में सपोर्ट करती है, होल्ड करती है। दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट ईजिली और ब्लो अवे बाय द विंड। इस वजह से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रूट जो है वो प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करती है ताकि प्लांट को ईजिली पुल्ड आउट ना किया जा सके, उखाड़ा ना जा सके, या वो जब तेज़ हवा चलती है तो उससे ना उखड़ सके। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड पासिस देम टू द स्टेम। रूट जो है वो मिनरल्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और स्टेम तक पहुंचाती है। द प्लांट यूजेस वाटर एंड मिनरल टू मैन्युफैक्चर फूड एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और रूट से मिले हुए वाटर से ही प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है और बाकी सारे लाइफ प्रोसेस करता है। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, इसके अलावा सॉइल इरोजन को रोकती है। रूट हेल्प्स बिंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। रूट जो है वो सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ बिंड करे रहती है। इन दिस वे रूट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय द वाटर। इस तरीके से रूट जो है वो सॉइल को रोके रहती है, उसकी जो लेयर होती है उसको रोके रहती है ताकि वो हवा के थ्रू उड़ ना सके या पानी के थ्रू बह ना सके। ओवरऑल सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स भी जो है वो मॉडिफाइड होती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस। रूट्स जो हैं वो भी मॉडिफाइड होती हैं कुछ अलग फंक्शंस के लिए। लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज रूट्स आर मॉडिफाइड एंड देयर फंक्शंस। रूट्स में जो मॉडिफिकेशंस है वो और उनके फंक्शंस की स्टडी देखिए। फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड। इन प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट द रूट्स आर swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कैरेट है, टर्निप, रेडिश, पोटैटो, बीटरूट, इन सब में क्या होता है, रूट जो होती है वो सोलोन होती है, यानी मोटी सूजी सी होती है जिसको आप खाते हैं। ठीक है ये जो है फूड को स्टोर करती है, इसी वजह से ये सोलन हो जाती है, यानी सूज फूली हुई सी होती है। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट। और ऐसी रूट क्या कहलाती है, स्टोरेज रूट्स कहलाती है। नाउ एडिशनल सपोर्ट। लुक एट अ banyan tree, you will find rope like growth hanging down फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। अगर आपने देखा होगा कभी बहुत पुराना ओल्ड बेनियन ट्री देखा होगा तो क्या रोप की तरीके से उसमें ब्रांचेस जो है वो लटकती हुई नज़र आती हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। कई पुराने पेड़ होते हैं उनमें इस तरीके से रोप की तरीके से हैंगिंग करती हुई ब्रांचेस नज़र आती हैं। दीज रोप लाइक ग्रोथ आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ये जो रोप की रस्सी की तरह जो ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं ये क्या कहलाती हैं, प्रॉप रूट्स कहलाती हैं। पहले वाले फिगर में देखिए प्रॉप रूट्स, देखा होगा आपने बहुत सारे पुराने पेड़ होते हैं उनमें इस तरीके की ब्रांचेस लटकी होती हैं, ये प्रॉप रूट्स कहलाती हैं। दीज प्रॉप रूट्स गेट फिक्स्ड इन द सॉइल एंड एक्ट लाइक पिलर्स टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द हैवी स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ द बेनियन ट्री। इन प्रॉप रूट्स का क्या काम है, ये प्रॉप रूट्स जो है वो सॉइल में फिक्स्ड होती हैं और ये जो है पिलर की तरीके से काम करती हैं। जैसे पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उसकी ब्रांचेस को। शुगर केन एंड मेजे हैव स्प्लिट रूट्स, रूट दैट ग्रोन फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम फ्रॉम एडिशनल सपोर्ट। स्प्लिट रूट्स क्या होती हैं, ऐसी रूट्स जो नीचे लोअर नोड से ग्रो करती हैं और प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो स्प्लिट रूट जो है वो नीचे से नोड से ग्रो करेंगी और प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट लाइक पी, बीन्स, ग्राउंडनट, मूंग एंड उड़द हैव स्मॉल स्वेलिंग ऑन देयर रूट्स विच आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। कुछ प्लांट्स हैं जैसे पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, इन सब में क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे से बहुत हल्की सी स्वेलिंग्स होती हैं और ये रूट नोड्यूल्स कहलाती हैं। दीज नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिंपल नाइट्रोजस कंपाउंड एंड डस मेक द सॉइल फर्टाइल। ये सॉइलिन होती हैं, ये रूट नोड्यूल क्या करती हैं, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल तक लेके उसको सिंपल नाइट्रोजस कंपाउंड में फिक्स करता है। क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रस कंपाउंड में
कन्वर्ट करके सॉइल को फर्टाइल बनाता है। प्लांट्स दैट कंटेन रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स जिनमें ये रूट नोड्यूल होती हैं, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग रूट्स। Mangrove plants grow in salt lakes and marshy areas where soil contains very less air. They developed specialized roots called pneumatiferous और breathing roots for the purpose of breathing. मैनग्रोव्स प्लांट्स हैं, ये जो है मार्शी एरियाज में होते हैं, सॉल्ट लेक्स की जगह पर। यहाँ पर क्या होता है, सॉइल में जो एयर होती है वो बहुत कम होती है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें स्पेशल रूट्स होती हैं जिन्हें पेनियोमेटोफेरस या ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। ये जो है प्लांट को ब्रीद करने में हेल्प करती हैं। सच रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड कम आउट ऑफ द वाटर और मार्श। ऐसी रूट्स कैसे होती हैं? जो प्लांट की नीचे एक्चुअल रूट होती है उससे ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, और प्लांट को जो है जो मार्शी एरियाज वाटर है उसके आसपास ग्रो करती हैं और प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। ईच रूट कंटेन न्यूमरस पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो रूट्स हैं आपकी ब्रीदिंग रूट्स, इनमें क्या होता है, न्यूमरस पोर्सेस होते हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, यानी इनके थ्रू प्लांट जो है वो ब्रीथ करता है। नाउ टर्न द पेज। Obtaining nutrition. In some plants like Doder, specialized parasitic roots arise from the stem. These help them absorb water and food from the host. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे डोडर है, उनमें स्पेशलिस्ट पैरासिटिक रूट्स होती हैं जो कि प्लांट को हेल्प करती हैं, जो स्टेम से निकलती हैं और प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने में और होस्ट से फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। नाउ शूट सिस्टम। It is the main part of a plant that grows above the soil. It consists of stem, leaves, flowers and fruits. ये जो shoot system है ये plant का main part है, यही हमें visible होता है, यानी ground से ऊपर का part है। इसमें क्या क्या होता है? stem होता है, leaves, flowers और fruits होते हैं। अब stem क्या है? stem is a very important part of a plant. stem plant का एक बहुत important part है। In most plants, stems are quite strong and hold the plant upright. बहुत सारे ऐसे plants हैं जिनमें stem बहुत मजबूत होता है और प्लांट को सीधा होल्ड करने में हेल्प करता है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज नोन एज द ट्रंक। किसी भी ट्री का स्टेम जो है वो ट्रंक भी कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विद अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क। ज़्यादातर ट्रंक्स जो होते हैं वो एक टफ लेयर से कवर्ड होते हैं जिसे हम बार्क कहते हैं। सुनो आपने बार्क ऑफ ट्री, तो वो जो स्टेम है यानी ट्रंक है वो एक टफ लेयर से कवर्ड होता है और वो लेयर क्या कहलाती है? बार्क। बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्री। बार्क जो है वो ट्री के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर शूट सिस्टम बनाया गया है जिसमें ऑक्सिलरी बर्ड्स, स्टेम, नोड्स, इंटर नोड्स ये सब दिखाए गए हैं, ठीक है। द स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड बर्ड्स। जो बर्ड्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कली जैसे होती हैं, तो जो स्टेम्स के ऊपर आउट ग्रोथ होती है छोटी छोटी सी जिनसे फ्लावर्स निकलते हैं वो बर्ड्स कहलाते हैं। बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप, एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड्स क्या होते हैं? एपिकल बर्ड इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द शूट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एपिकल बर्ड क्या होते हैं? वो जो है सबसे ऊपर निकलते हैं और इन्हीं से नई पत्तियां निकलती हैं, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ स्टक। और एक्सिलरी स्टेम क्या होते हैं? ये जो है वो स्टेम्स के जो लीफ है और उनके बीच में होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू मेनी न्यू ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। और इनसे एक्सिलरी बर्ड्स से जो है बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। द पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेस इज कॉल्ड नोड। प्लांट का वो स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीफ निकलती है वो क्या कहलाता है? नोड। द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। और दो नोड्स के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। फिर से सुनिए, नोड क्या होता है? जहाँ से लीव निकलती है, जैसे फिगर में दिखाया, जहाँ से लीव निकलती है वो नोड कहलाता है। और एक लीव से दूसरे लीव यानी दो नोड के बीच का जो रीजन है वो इंटरनोड कहलाता है। अब फंक्शंस ऑफ स्टेम।
द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम आर टू गिव सपोर्ट, पहला क्या है, सपोर्ट देना। द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, स्टेम जो है वो ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सभी को सपोर्ट देता है। लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम इन सच अ वे दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, स्टेम्स में जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं, इस तरीके से निकलती हैं ताकि उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस बना कर सकें। टू हेल्प इन कंडक्शन, कंडक्शन में हेल्प करता है। द स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट, क्योंकि अगर आप लोग प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, सॉइल से जो वाटर या मिनरल है वो रूट एब्जॉर्ब करती है, और ये रूट स्टेम तक वाटर कंडक्ट करती है, और वाटर ही स्टेम ही है जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्शन में हेल्प करता है, यानी रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स तक कंडक्ट करता है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड फ्रूट्स, और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लीव्स जब फूड बनाती हैं तो ये स्टेम ही है जो फूड को प्लांट के अलग अलग लीव्स से अलग अलग पार्ट तक कंडक्ट करता है। डू यू एग्री दैट द स्टेम इज लाइक टू वे स्ट्रीट, तो इस तरीके से स्टेम जो है वो टू वे का वर्क करता है, यानी रूट से वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है, कंडक्शन करता है, और जो लीव्स खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं, उस फूड को लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कंडक्ट करता है, तो इसका टू वे वर्क है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। Modification of stem. Stems of some plants are modified to perform some additional functions. Let us study some of these stem modifications and their functions. कुछ अलग अलग functions, कुछ plants में जो stems होते हैं वो कुछ special function के लिए modified होते हैं, तो उनका functions क्या है। First is storage of food. Some of plants like ginger, onion and potato developed underground. They become thick and fleshy due to storage of food. कुछ plants ऐसे हैं जो आपके क्या अंडरग्राउंड डेवलप्ड होते हैं, जैसे अनियन है, जिंजर है, ये जो है थिक और फ्लैशी होते हैं क्योंकि इनमें फूड जो है वो स्टोर होता है। क्लियर है। सेकेंड देखिए, फूड मैन्युफैक्चर। प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट और इन वेरी ड्राई प्लेसेस। इन सच प्लांट द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ थिक फ्लैशी एंड ग्रीन स्ट्रक्चर। दीज स्टेम मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कंजर्व वाटर। कुछ प्लांट्स जैसे कैक्टस है, डेजर्ट एरिया में होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई प्लेसेस में, ऐसे प्लांट में मॉडिफाइड स्टेम होता है, एक थिक स्टेम मॉडिफाइड फ्लैशी और ग्रीन स्ट्रक्चर का होता है, जो फूड को मैन्युफैक्चर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और वाटर को भी कंजर्व करके रखता है, क्योंकि जो प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो प्लांट में मॉइस्चर बना रहे, इसलिए वो वाटर को भी कंजर्व करता है। नाउ डिफेंस। इन सम प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड Bougainvillea, the buds in the stem are modified into hard, pointed and sharp structure called spines or thorns. These structure prevent animal from eating the plants. कुछ plants में जैसे citrus है, bougainvillea है, इसमें जो birds हैं वो stems में modified हैं। ये किस form में modified है इनका stem? hard, pointed और sharp structure, जिन्हें आप spines या thorns भी कह सकते हैं। इससे ये जो है plant को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो एनिमल्स हैं वो इसको ईट ना करें, यानी दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। ये जो स्ट्रक्चर है स्पाइंस या थॉर्न्स का, कटीला जो है, ये हेल्प करता है या प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स की ईटिंग से। ठीक है,